हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं एज टॉपिक, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है आशा और लता की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है तो 5 साल बाद लता की उम्र कितनी होगी? तो आप बताइए, आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:6 है। अब आपसे क्या कहा है, देखिएगा, यदि इनकी उम्र का अंतर कितना है? 6 वर्ष है। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं मेरे अनुसार इनकी आयु का अंतर कितना है? 1 है। और सवाल में कितना दिया है? 6। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6 हो जाएगी, 6 वर्ष। तो आप कह सकते हैं, तो 5 के अनुसार कितनी वैल्यू हो जाएगी? 30 वर्ष। तो 6 के अनुसार कितनी वैल्यू हो जाएगी? 36 वर्ष। अब उसने आगे कहा कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो अब बताइए, 5 साल बाद लता की आयु कितनी हो जाएगी? तो 5 साल बढ़ जाएगी, तो 41 वर्ष। और यही इसका आंसर आ जाता है। तो यही आपसे पूछा था। तो आप कह सकते हैं कितना आ जाएगा? 41 वर्ष आ जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक माँ और उसके पुत्र की कुल आयु का योग 60 वर्ष है। तो माँ है और उसके पुत्र की आयु का योग जो दे रखा है वो कितना दिया है? 60 वर्ष दिया है। तो आप बताइएगा, इसकी आयु हम कितना मान लें? x वर्ष। और इसकी आयु हम y वर्ष मान लें। और दोनों का योग कितना है? 60 वर्ष है। अब इनकी आयु का अंतर कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 30 वर्ष दिया है। अब जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो बाई से बाई कट जाता है। और जब बाई से बाई कट जाता है तो आपका 2x बराबर कितने हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 45 वर्ष। x का मान कितना हो जाता है? 45 वर्ष हो जाता है। तो आपसे पूछा है माता की आयु ज्ञात करिएगा। तो अब बताइए, x किसकी वैल्यू मानी थी? माता की आयु तुम निकाली थी। तो हम कह सकते हैं माता की आयु कितनी हो जाती है? 45 वर्ष हो जाती है। यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है, देखिए, नताशा और कृष्ण की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। तो आप कह सकते हैं नताशा और कृष्ण की वर्तमान आयु का योग कितना है? 50 वर्ष है। अब उसने आगे क्या कहा? 10 साल पहले। इसका मतलब कितने साल पहले? 10 साल पहले कृष्णा की आयु नताशा से दुगनी थी। तो देखिए, नताशा से क्या थी? दुगनी थी। किसकी आयु? कृष्ण की आयु। मगर किस समय की बात कर रहा है वो? 10 साल पहले की बात कर रहा है। तो अब देखिए, ये कितना है? 1 है। तो ये कितना हो जाता है? 2। तो अनुपात निकाल, देखिए अनुपात दिया था तो रियल बनाएंगे तो x। इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 2x। ये कैसे साल पहले की बात कर रहा है? 10 साल पहले की बात कर रहा है। तो वर्तमान कितना हो जाएगा? x प्लस 10। इसी अनुसार यहाँ कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 10 हो जाती है। और दोनों का योग कितना है? 50 है। दोनों को जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं 3x प्लस 20 बराबर कितने के? 50 के। इसको इधर ले जाएंगे तो 3x बराबर कितने के हो जाएगा? 30 वर्ष के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 10 वर्ष आ जाती है। x का मान कितना हो चुका है? 10 हो चुका है। आपसे पूछा क्या है? कृष्ण की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो वर्तमान आयु ये थी। तो x का मान 10, 10 दूनी 20 और 20 और 10 30 हो जाता है। तो यही आपका आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 साल पहले पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 3 सही 1/2 गुना थी। कब से? आज से कै साल पहले? 10 साल पहले पिता की आयु बेटे की आयु से कितना गुना है? 3 सही 1/2 गुना है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। यदि ये 2 है, इसकी आयु कितनी है? 2 है। तो 2 से ये कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। ये आप बताइए कितने साल पहले अनुपात था पिता और पुत्र की आयु? 10 साल पहले। उसने कहा 10 साल बाद। इसका मतलब इनकी 10 साल बाद। तो 10 साल बाद कहां से? आज से। आज का मतलब वर्तमान से। तो उसने कहा पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना होगी? 2 सही 1/4 गुना होगी। तो 4 दूनी 8 और 1 9। तो हम कह सकते हैं 9/4। इसका मतलब इस समय इसकी आयु 4 है तो पिता की आयु कितनी होगी? 9 होगी। तो इस समय का अनुपात आपके पास है। तो आप बताइएगा, तो अनुपात का अंतर समान होना चाहिए क्योंकि यहां पर कितने का अंतर है? 5 का है। और यहां भी अंतर कितने का होना चाहिए? 5 का। तो यहां भी अंतर कितने का है? 5 का है। जब अंतर समान है तो बस कंपेयर कर देंगे। तो यहां देखिए, पुत्र जो है कितनी आयु का था? 2 का। और यहाँ कितने का हो गया? 4 का। तो कितना बड़ा है हमारे हिसाब से?
2 वर्ष बढ़ा है, और सवाल के अनुसार कितने समय का अंतर है, तो 10 साल पहले और 10 साल बाद में, तो आप कह सकते हैं 20 साल का गैप है। तो 2 बराबर 20 साल, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष आ जाती है। एक की वैल्यू 10 वर्ष आ जाती है, तो हम आयु निकाल लेंगे। जब एक का मान 10 है तो आप कह सकते हैं यहाँ कितना होगा, 70 वर्ष होनी चाहिए, और इसी अनुसार यहाँ पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20 वर्ष होनी चाहिए। तो ये कितने समय की पहले की बात कर रहा है, 10 साल पहले की बात कर रहा है। तो 10 साल पहले 10, देखिएगा 10 साल पहले 70 थी आयु पिता की, तो इस समय कितनी हो जाएगी, 80। इसी हिसाब से यहाँ कितनी हो जाएगी, 30। तो 80 और 30 कितना होता है, 110 वर्ष हो जाता है। कितना वर्ष, 110 वर्ष। तो वर्तमान समय में दोनों की आयु का योग कितना होगा, 110 वर्ष हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा एक्स की वर्तमान आयु का दुगना, एक्स की वर्तमान आयु का दुगना, इसका मतलब एक व्यक्ति एक्स है और दूसरा कौन है, वाई है, इसकी वर्तमान आयु का दुगना, तो हम इसकी आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु कितनी है, एक्स वर्ष, और इसकी वर्तमान आयु मान लेते हैं हम 22 वर्ष। ये क्या है, दोनों की वर्तमान आयु है। उसने कहा वर्तमान आयु का कितना, दुगना, तो अब बताइए दुगना करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 2x हो जाती है। उसने आगे कहा बाई की वर्तमान आयु का 3 गुना, तो बाई की वर्तमान आयु का कितना, 3 गुना से 9 वर्ष कम है, इसकी आयु 9 वर्ष कम है, तो आप कहेंगे x की आयु का दुगना और बाई की आयु का 3 गुना, 3 गुने से कितना कम है, 9 वर्ष कम है, तो इसका मतलब ये 9 वर्ष कम है, तो 9 वर्ष घटा देंगे, तो घटाएंगे जैसे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब यदि मैं आपसे कहूं, ध्यान रखिएगा, तो एक इक्वेशन यही हो जाती है हमारे अनुसार। अब आगे क्या कहता है, देखिएगा वर्तमान में x का पिता कौन है, p है, इसका मतलब x के पिता की बात करी है, कौन है, p है, और उसके बारे में क्या बताया गया है, x से दुगनी आयु थी। तो अब बताइए x से दुगनी आयु, और x की कितनी थी, x वर्ष थी, तो p की आयु कितनी होनी चाहिए, वर्तमान आयु 2x होनी चाहिए। आगे कहता है y की आयु उसकी बहन q से 9 वर्ष कम थी, तो बताइए q की आयु निकाले तो इस y की जो वैल्यू है 9 वर्ष कम थी, किससे, q से, तो आप बताइए q की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 9 हो जाती है। आगे उनके बारे में यह बताया गया है, p की आयु q से 20 वर्ष अधिक है, तो q देखिएगा p की आयु q से कितना अधिक है, तो वो कह सकता है 20 वर्ष अधिक है। इसका मतलब अधिक और कम का मतलब अंतर है, तो हम यहां अंतर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां क्या आ जाएगा 2x, और यहां अंतर है y माइनस के y प्लस 9 का अंतर करेंगे तो कितने का अंतर के बराबर है, 20 वर्ष के बराबर दिया है। अब देखिए अंतर करेंगे तो 2x माइनस वाई माइनस 9 बराबर कितने के, इसको इधर ले जाइए तो आप कहेंगे 2x माइनस वाई बराबर कितने के हो जाता है, 29 के हो जाता है। ये तो दिया था आपको। अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहता हूं ऊपर वाली इक्वेशन थी आपके अनुसार, या यही वैल्यू निकाल लीजिएगा, देखिए ऐसा कर लीजिएगा, यहां पर 2x की वैल्यू निकाल लो, 2x बराबर कितने के हो जाएगा यहां पर, तो 29 प्लस वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये वैल्यू किसकी है, 2x की है, और 2x की वैल्यू है क्या दे रखी है, 3 बाई माइनस के 9, तो दोनों को बराबर कर दीजिए क्योंकि 2x बराबर 2x हो जाएगा, तो यहां वैल्यू कितनी जाएगी, 3 बाई माइनस के 9 और बराबर कितने के हो जाएगा, बाई प्लस के 29 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको हम इधर लाएंगे तो यह कितना जाएगा, 2 बाई और बराबर कितना होगा, 38 हो जाएगा, और 2 से हम भाग करेंगे तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, 19 आ जाती है। और यही आपसे पूछा गया था, बाई की वर्तमान वैल्यू ज्ञात करिए, तो बाई की वर्तमान वैल्यू कितनी हो जाती है, 19 वर्ष हो जाती है, और यही आपसे पूछा गया था। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 19 वर्ष आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो एक बात बताइए, पिता की आयु नहीं पता और उसके पुत्र की आयु नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं इसकी कितनी है, x है, और इसकी आयु कितनी है, y है। आगे क्या कहता है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो हम कह सकते हैं योग कितना कर लीजिएगा, x प्लस वाई हो चुका है, और ये दोनों की आयु का योग हो चुका है। पुत्र की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है, इसका मतलब क्या है, पुत्र की आयु कितनी है, y है, तो इसकी 3 गुना, देखिएगा पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है, दोनों की आयु का योग, तो हम कह सकते हैं कितना गुना अधिक है,
3 गुना से 6 अधिक है, तो इसका मतलब 6 किस में कम है, पुत्र की आयु में, तो हमने 6 इधर जोड़ दिया। तो आपके अनुसार, सवाल के अनुसार ये पहली इक्वेशन बन जाती है। अब जब इसको हम थोड़ा सोल्व करें तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या आ जाएगा, x बराबर 2 प्लस के 6 हो जाता है, नहीं हो जाता है, क्योंकि भाई इधर प्लस का उधर जाकर घट जाता है। आगे कहता है 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, x+2 हो जाती है, और 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y+2 हो जाती है, क्योंकि 2 वर्ष आयु बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती है। तो बताइए कितने वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष के बाद की बात कर रहा है। आगे क्या कहता है, देखिए 2 वर्ष के बाद पिता की आयु का दुगना, पिता की आयु का क्या, दुगना, तो दुगना कर दीजिएगा यहां पर। पुत्र की आयु का 5 गुना, पुत्र की आयु का कितना गुना, 5 गुना, से कितना कम है, 7 वर्ष कम है। इसका मतलब ये वाला आपका क्या हो चुका है, कम हो चुका है, तो इसको कम कर दीजिएगा 7 और बराबर कर दीजिएगा बीच में। बस यहां पर देखिए सवाल हो जाता है। अब एक बात बताओ, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 4 बराबर 5 प्लस के 10 माइनस के 7, इधर ले जाइए तो यह क्या बचेगा, 2x बराबर 5 देखिए यहां माइनस का हो जाएगा 11, और 11 में से 10 घटेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है, तो यहाँ क्या है, 2x है, तो यहाँ भी 2x बनाने के लिए 2 से गुणा कर दीजिएगा। यदि दोनों से, दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, 2x बराबर 4 बराबर 12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताइए 2x की वैल्यू यहां पर है, 2x की वैल्यू यहां पर है, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो अब इसके मान कितना के बराबर है, 5 माइनस के 1 बराबर दिया है कितने के, 4 प्लस के 12 के। इसको हम इधर लाएंगे तो ये क्या बचेगा, y बचेगा, और बराबर 13। तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। और जब y की वैल्यू 13 आ जाती है तो x का मान निकालें तो किसी में भी रख दीजिएगा। जैसे यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो देखिए कितना आसान हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ लिखेंगे 13 पंजे 65, 65 में से गया 64, तो 64 की वैल्यू कितने के बराबर, 2x बराबर 64 के। तो अब बताइए x का मान कितना आएगा, 32 आ जाता है। x का मान कितना आ जाता है, 32 आ जाता है। तो अब बताइए x की वैल्यू कितनी हो गई, 32 वर्ष, और y की वैल्यू आपके अनुसार कितनी हो चुकी है, यहाँ पर 13 वर्ष हो चुकी है। अब दोनों का क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर कर दीजिएगा। तो जैसे ही अंतर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 19 वर्ष आ जाता है। कितना आता है, 19 वर्ष, और यही इसका आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है, देखिएगा ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। ए किससे बड़ा है, उसने कहा बी से, जो कि सी से दुगना, देखिए दुगना बड़ा है, कौन, सी से, ये दुगना बड़ा है, तो हम इसको क्या मान ले, x, तो ये कितना हो जाएगा 2x, और ये इससे कितना बड़ा है, केवल 2 वर्ष बड़ा है, दुगना मत समझ लेना, 2 वर्ष बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं 2x + 2 वर्ष। तो ए की भी आयु आपके पास है, बी की भी और सी की भी। तो बताइए तीनों का योग कितना दे रखा है आपके अनुसार, 32 वर्ष दिया है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 5x + 2 बराबर 32 के। इसको इधर ले जाइए तो 5x बराबर कितने के हो जाएगा, 30 के। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है। जब x का मान 6 आ चुका है, आपसे पूछा है p की आयु बताइए, तो b की आयु जो निकालेंगे तो आप कह सकते हैं 6 दूनी 12 वर्ष, और यही आपका आंसर हो जाता है। p की पूछी आयु तो 12 वर्ष हो जाती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा रतन की आयु जतिन की आयु का 1/3 है। तो किसकी आयु, रतन की आयु जो है, किसका, जतिन की आयु का, तो आप कह सकते हैं जतिन की आयु का 1/3 है। तो आप बताइए जतिन की आयु का 1/3, तो इसकी जतिन की आयु कितनी मान लो, 3, और 3 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। इसका मतलब रतन और जतिन की आयु का अनुपात कितना है, 1:3 है। और उसने कहा इनकी आयु का योग कितना है, 84 है। तो आप बताइएगा दोनों की आयु को जोड़े हम, तो आप कह सकते हैं 4 बराबर कितने के, 84 वर्ष के। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, जब भाग करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 1 4, तो 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 21 आ चुकी है। तो आपसे पूछा है जतिन की आयु कितनी होनी चाहिए, तो अब बताइए जतिन की रेशियो कितना था, 3, तो 21 गुणा 3 हो जाता है, तो 21 कितना हो जाता है, 63 हो जाता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, 63 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
मोहन की आयु रोहन की आयु का 150% है। किसकी आयु? मोहन की आयु किसका? रोहन की आयु का 150% है। तो आप बताइए रोहन की आयु का 150% है, तो हम मान ले इसकी आयु कितनी है? 100 है। तो 100 का 150% कितना होता है? 150 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और दोनों के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा? 150 अनुपात 100 हो जाता है। अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा यहां पर दोनों का अनुपात बनाएंगे, 3:2 हो जाता है। अब आगे देखिएगा, ध्यान पूर्वक आगे बढ़ते हैं सवाल पर। उसने कहा सोहन की आयु रोहन की आयु का 250% है। किसकी आयु? सोहन की आयु किसका? रोहन की आयु का 250%। तो ये 100 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 250% हो जाएगी। तो रेशियो बनाएंगे तो 5 से काटिए, 5 और 5 दूनी 10 हो जाता है। तो हमारे पास दोनों प्रकार का अनुपात आ चुका है, मोहन और रोहन का। और देखिए सोहन और मोहन का, तो दोनों में कॉमन कौन है? रोहन। तो रोहन का रेशियो यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। तो आप तीनों को कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे? सोहन अनुपात रोहन अनुपात क्या हो जाता है? मोहन हो जाता है। अब बताइए मोहन का अनुपात क्या है? 3 है, और यहां कितना है? 2 है, और यहां पर कितना है? 5 है। तो अब एक बात बताइए, अनुपात आपके पास आ चुका है तीनों को कंबाइंड। तो आगे कहता है यदि तीनों व्यक्ति की आयु का योग कितना है? 60 वर्ष है। तो अब मैं आपसे कहूं तीनों की आयु का योग मेरे अनुसार कितना है? तो आप बताइएगा, 5 और 2 7 3 10, 10 बराबर कितने के? 60 के। एक का मान कितना आ चुका है? एक का मान आ चुका है 6 आ चुका है। जब एक की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो आपसे किसकी आयु पूछा है? रोहन की आयु पूछा है। तो रोहन का रेशियो कितना था? 2 था। तो 6 दूनी 12 वर्ष, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कहता है पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः 7:5 का अनुपात है। तो अब बताइए पी है और पी के साथ क्या है? क्यू है, और दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:5 है। आगे क्या कहा है? 5 साल पहले पी की उम्र और 5 साल बाद क्यू की उम्र के बीच का अनुपात 1:1 का अनुपात है। तो इनको हम अनुपात फिक्स कर ले, ये 7 है और ये कितना है? 5x है। तो ये अनुपात हमने इनकी आयु फिक्स कर ली है। उसने कहा पी की 5 साल पहले की उम्र, तो पी की 5 साल पहले की उम्र कितनी होगी? तो आप कह सकते हैं 5 साल कम हो जाती है, 7x माइनस के 5 हो जाती है। आगे कहता है देखिएगा क्यू, देखिए 5 साल बाद क्यू की उम्र, तो क्यू की उम्र कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो यहां कितनी हो जाती है? 5x + 5 हो जाती है। और दोनों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 1:1 हो जाता है। तो अब एक बात बताइए, दोनों का अनुपात देखिए क्या कर सकते हैं हम? 7x माइनस के 5, ये पी का अनुपात है 5 साल पहले का, और ये क्यू का अनुपात है 5 साल बाद का, और दोनों का अनुपात कितना है? 1:1 है। तो यहाँ बराबर कर दीजिएगा, यहाँ 1 रख दीजिएगा, यहाँ भी 1 रख दीजिएगा, क्योंकि अनुपात बराबर है। तो हम इसको इधर लेके आएंगे तो कह सकते हैं हम कितना आ जाएगा? 2x, और यह कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 2 की वैल्यू 10 है, तो आप कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 5 आ जाती है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 7 पंजे 35 हो जाती है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 5 पंजे 25 हो जाती है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है 5 साल बाद पी की आयु और 5 साल पहले क्यू की आयु का अनुपात ज्ञात करिए। तो 5 साल पहले किसकी? क्यू की आयु। कितने साल पहले? 5 साल क्यू की आयु, और 5 साल बाद पी की आयु का अनुपात पूछा है। तो बताइए इस समय आयु कितनी है पी की? तो आप कह सकते हैं पी की आयु कितनी है? 35 वर्ष है। और इसकी आयु कितनी है? 20 वर्ष, 25 वर्ष है। तो अब एक बात बताइए, 5 साल पहले इसकी कितनी होगी? 20 वर्ष, और 5 साल बाद इसकी कितनी होगी? 40 वर्ष। और दोनों का अनुपात बताइए, अनुपात कितना होगा? 2:1 हो जाता है। यही आपसे पूछा है, तो 2:1 हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 5 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 17 वर्ष थी। तो बताइए कब से 5 साल पहले? आज से। आज से कितने साल पहले? 5 वर्ष पहले। किसकी? ए, बी और सी की आयु का औसत दिया था। क्या दिया था? औसत जो दे रखा है वो कितना दिया है? 17 वर्ष है। तो आप कह सकते हैं कि औसत 5 साल पहले कितना था? 17 वर्ष था। तो यदि मैं आपसे कहूं
इस समय वर्तमान समय में तीनों का औसत कितना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की आयु कितनी बढ़ेगी, 5 वर्ष, तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा। तो औसत आयु वर्तमान समय में तीनों की कितनी होगी, तो 17 में 5 जोड़ दीजिए 22 वर्ष होगी। तो हम कह सकते हैं वर्तमान समय में तीनों का योग कितना है, ए प्लस बी और प्लस सी, और तीनों का योग कितना हो जाता है, 66 वर्ष हो जाता है। आगे कहता है, देखिए ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे आगे। उसने कहा ए और बी की 7 साल पहले ए और बी की औसत आयु कितनी थी, तो आप बताइए कितनी थी, 17.5। तो बताइए कितने साल पहले, 7 साल, 7 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितनी थी, 17.5 थी, 17.5 थी। तो हम कह सकते हैं ये क्या दे रखी है, औसत आयु दे रखी है। तो बताइए 17.5 दे रखी है, औसत आयु कितने साल पहले दे रखी है, 7 साल पहले दे रखी है। तो इस समय कितनी होगी दोनों की वर्तमान आयु, ए और बी की औसत आयु निकाले इस समय, तो औसत आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि पहले की भी 7 वर्ष बढ़ेगी, दूसरे की भी 7 वर्ष बढ़ेगी, तो औसत आयु भी कितनी बढ़ जाएगी, 7 वर्ष। तो जैसे 7 वर्ष जोड़ेंगे तो इस समय इन दोनों की आयु जो आएगी 24.5 वर्ष आएगी औसत आयु। तो औसत आयु आपको पता है, तो योग निकाल लेंगे, ए प्लस बी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 49 हो जाता है। कितना हो जाता है, 49। तो बताइए वर्तमान समय में तीनों का योग कितना है, 66 है, और दोनों का योग कितना है, 49 है। तो आप बताइएगा वर्तमान आयु में सी की आयु निकाल सकते हैं, तो सी की आयु कैसे निकलेगी, दोनों घटा देंगे, दोनों घटाएंगे, ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, तो सी की आयु कितनी आ जाती है, तो घटाएंगे, यहां पर कितना आएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। इसका मतलब सी की आयु जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 17 वर्ष वर्तमान समय में। लेकिन आपसे क्या पूछा है, अब से 2 वर्ष बाद सी की आयु कितनी होगी, तो अब बताइए अब से 2 वर्ष का बाद, तो ये वर्तमान समय में 17 है, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। तो यही इसका आंसर हो जाता है, 19 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। उसने कहा एक परिवार में पिता की आयु उसके बेटे की आयु का 5 गुना है। तो अब एक बात बताइए, परिवार में एक पिता है और उसका एक बेटा है, उससे वह कितना गुना है, 5 गुना है। तो बताइएगा ये बेटा है और ये क्या है, पिता है, तो आयु का अनुपात कितना हो जाता है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। लेकिन आगे क्या कहा गया है, उसने कहा मां की आयु उसके दूसरे बेटे का कितना गुना है। तो अब एक बात बताइए, ये पहला बेटा था और ये दूसरा बेटा है, आप बताइए दूसरा बेटा है, और इससे किसका रेशियो, मां का रेशियो कितना है, 1, तो ये कितना गुना है, 4 गुना, तो ये 4 हो जाता है। अब एक बात बताओ, आगे कहता है माता पिता की आयु का अंतर, तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं 5x, क्योंकि इसके अनुसार ये हो जाएगा। इसे मान लीजिएगा बाई, तो इसे क्या मान लेते हैं, 4 बाई। तो हमने आयु फिक्स कर ली है। आगे क्या कहता है, देखिए सवाल के अनुसार उसने कहा माता और पिता की आयु का अंतर, तो माता और पिता की आयु का अंतर, देखिए इन दोनों का अंतर करिएगा, तो क्या करेंगे, 5x माइनस के 4 बाई का अंतर। उसने कहा बेटों की आयु के योग का आधा है, बेटों की आयु का योग का आधा है, तो अब बताइए दोनों बेटों की आयु का योग करिएगा, और उसका क्या है, आधा है ये। तो अब एक बात बताइए, तो ये योग है, इसका क्या कर दे हम, आधा कर दे, तो वो किसकी आयु के अंतर के बराबर हो जाएगा, माता और पिता की आयु के अंतर के बराबर हो जाता है। अब एक यहां इस तरह भाग कर रहे गुणा करेंगे, तो यह कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 10x, और यहां पर कितनी वैल्यू हो जाती है, माइनस के 8y बराबर x प्लस बाई के। तो इधर आएगा देखिए x, तो यहां कितना हो जाएगा 9x, और यहां पर कितना होगा 9y, तो दोनों क्या हो जाएंगे, x बराबर बाई। इसका मतलब क्या है, दोनों की आयु x जितनी आयु का उतनी आयु का कौन है, बाई। तो देखिएगा इसका मतलब ये वाला जितनी आयु का है पहला बेटा, दूसरा भी उतना ही आयु का है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये दोनों सेम आयु के हैं। और सेम आयु क्या कहा जाता है, ये दोनों क्या है, ये जुड़वा हैं। ध्यान रखिएगा x बराबर बाई का मतलब है जितनी आयु पहले बेटे की है उतनी आयु दूसरे बेटे की है, और जब दोनों की आयु समान है तो इसका मतलब है जुड़वा है, तो पहला इसका आंसर सेम हो जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटा दिया जाता है और उसे 5 से फिर विभाजित कर दिया जाता है,
तो परिणाम उसके पोते की आयु का दर्शाता है। इसका मतलब एक दादा की आयु थी, तो एक व्यक्ति जो है वो दादा है, तो दादा की आयु हम मान लेते हैं कितनी है, x वर्ष है। इसमें से कितना घटा दिया जाता है, उसने कहा 4 घटा दिया जाता है, 4 वर्ष घटा दिया जाता है। घटाने के बाद क्या आएगा, x-4, और जो घटाने के बाद आता है उसे किससे भाग कर दी जाए, वो कहता है 5 से भाग कर दी जाए, तो जो परिणाम प्राप्त होता है पोते की आयु को दर्शाता है। इसका मतलब जैसे ही 5 से भाग करी तो ये किसकी आयु हो जाती है, पोते की आयु हो जाती है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब उसने आगे कहा पोते की एक बहन भी है जिसकी आयु 5 वर्ष है, जो पोते से कितने वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है। तो इसकी बहन इससे कितने वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है, और उसकी आयु कितनी है, 5। तो आप कह सकते हैं इसकी आयु कितनी होगी, 11 वर्ष होगी, क्योंकि 11 वर्ष से जब हम 6 वर्ष छोटा आयु वाली बहन है तो कितने वर्ष की, तभी तो 5 वर्ष की हो पाएगी। तो अब बताइए यहां से देखिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-4 बराबर कितने का हो जाएगा, 55 के, और इसको हम इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 59 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो यही किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। आपसे क्या पूछा है, दादा की आयु, तो दादा की आयु कितनी मानी थी, x, तो x का मान कितना आ चुका है, 59 वर्ष, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, उसने कहा अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। अब से मतलब आज से, कितने साल बाद, 7 वर्ष बाद। तो विराट जो है किससे, मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा, तो ये 1 वर्ष का होगा, तो इसका रेशियो कितना होगा, 2 होगा। मगर ये कै साल बाद, 7 साल बाद। आगे उसने कहा 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु का, तो इसका मतलब आज से कितने साल पहले, 5 साल पहले, तो मोहिंदर की आयु विराट की आयु का 2/5, कितना, 2/5 से 1 वर्ष कम थी। इसका मतलब इस समय हम आयु मान ले, यदि इस समय आयु हम मान लेते हैं तो इसको कह देते हैं हम 2x, तो इसको हम क्या कह देते हैं, x वैल्यू मान ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वर्तमान आयु इससे पहले जाएंगे, कितने साल पहले, ये आ जाता है, देखिए यहां पर 7 साल पहले, तो 7 साल इसमें घटेगा, 2x माइनस के 7, और यहां पर हम कह सकते हैं x माइनस के 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वर्तमान आयु का अनुपात है दोनों का, विराट और मोहिंदर का। मगर इससे भी कितने साल पहले, 5 साल पहले, तो हम इसको कह दें, यह क्या जाता है, देखिए 2x माइनस के 12, और इसका मान क्या जाता है, x माइनस के 12 हो जाता है। ये कब की है, ये आयु है 5 साल पहले की आयु है। तो 5 साल पहले की आयु क्या बताई है, विराट की आयु का 2/5 वर्ष से 1 वर्ष कम थी। तो विराट की आयु कितनी है, तो हम कह सकते हैं 5 साल पहले कितनी थी, 2x माइनस के 12, इसका कितना, 2/5, कितना, 2/5 से कितना कम थी, 1 वर्ष कम थी। इसमें इसका मतलब इसमें से कितना घटाएं, 1 वर्ष घटाएं, तभी किसकी आयु आ जाएगी, मोहिंदर की आयु आ जाएगी। मोहिंदर की आयु कितनी है, x माइनस के 12 है। अब इतना करने के बाद बस सिर्फ सवाल सोल्व करना होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, तो हम कह सकते हैं हमारे अनुसार कितना है, यहां पर देखिएगा 2x माइनस के 12, और यहां क्या लिखा है 2/5, और -1 बराबर कितने लिखा है, x माइनस के 12। अब देखिएगा इसका एलसीएम लीजिएगा, यहां भी चला जाएगा और इसको इधर ले जाइएगा, तो यहां पर इसकी गुणा करिएगा, तो 2 दूनी 4x माइनस के 12 चौक 48 होता है, सॉरी 12 दूनी 24 होता है, 24, और यहां पर क्या आएगा माइनस के 5, क्योंकि इसका एलसीएम लेकर इधर, और यहां पर वैल्यू हो जाएगी आपकी 5x माइनस के 60 आ चुकी है। अब देखिए इन दोनों का मान क्या होगा, 4x माइनस के 29, और बराबर कितने क्या जाएगा, यहाँ पर 5x माइनस के 60 आ जाता है। इसको हम इधर लेके आएंगे तो हम कहेंगे कितना आएगा, x आएगा, और जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो 60 में से कितना घट जाएगा, तो आप कह सकते हैं 29 घट जाएगा, तो कितना आएगा, आपका वैल्यू जो आ जाती है, देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 31 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 31 आ चुकी है। मगर आपसे पूछा है विराट की वर्तमान आयु ज्ञात करिएगा, तो अब बताइए विराट की वर्तमान आयु ये थी, तो अब बताइए 31 आई है, 31 दूनी कितना होता है, 62 होता है, और 62 में से कितना घटा दीजिएगा, 7 घटा दीजिएगा। जैसे 62 में 7 घटाएंगे तो विराट की जो आयु आएगी वो कितनी आएगी, वर्तमान आयु
55 वर्ष आ जाएगी। तो ध्यान पूर्वक करेंगे, भारी सवाल नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 55 वर्ष आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा अब से 3 साल बाद, देखिए धरित्री की आयु यूनिस की आयु का दुगना होगी, दुगने से 8 वर्ष कम होगी। देखिएगा अब से कितने साल बाद, तो अब का मतलब क्या है, आज है। देखिएगा आज से कितने साल बाद, 3 वर्ष बाद। उसने कहा है धरित्री की आयु, धरित्री की आयु यूनिस की आयु से, यूनिस की आयु आयु के दुगने से 8 वर्ष कम है। तो इसका मतलब हम इसकी आयु क्या मान लो, x मान लेते हैं। तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, दुगना 2x से कितना कम है, तो वो कहता है 8 वर्ष कम है। तो ये किसकी आयु होगी, मतलब कब की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। यदि इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 61 वर्ष है। तो अब एक बात बताओ, वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु तक जाने के लिए कितने साल पीछे हटना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 3 साल पीछे हटना पड़ेगा, इसकी भी आयु 3 साल हटेगी पीछे। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या आएगा, 2x माइनस के 11, और यहाँ क्या आएगा, x माइनस के 3, क्योंकि इस समय की आयु जो दे रखी 3 साल पहले ले जाएंगे तो 3 साल घटेगी। तो अब मैं आपसे कहूं इनका योग कितना दिया था, इनका योग दे रखा है इस समय 61 वर्ष दे रखा है। तो अब यदि हम जोड़ते हैं यहां पर देखिएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 3x आएगा, और माइनस के, तो -11 माइनस के 3 कितना होगा, माइनस के 14 बराबर कितने के हो जाता है, 61 के हो जाता है। यहाँ 64 इधर माइनस का, इधर जाकर प्लस का हो जाता है। तो 3x बराबर कितने के हो जाएगा, 75 के हो जाएगा। और x की वैल्यू हम निकालते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ 25 वर्ष आ जाती है। तो x का मान कितना आ चुका है, 25 वर्ष आ चुका है। तो उसने पूछा वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तो वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो वर्तमान आयु ये नहीं थी, वर्तमान आयु ये थी बेटा। तो अब 25 दूनी कितना होता है, 25 दूनी 50, और 50 में से कितना घटा देंगे आप, 11 घटाएंगे। तो आप कह सकते हैं 50 से जब 11 घटेंगे तो कितने वर्ष आ जाएगा, 39 वर्ष आयु आ जाएगी। और यही आपसे पूछी थी, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 39 वर्ष, आंसर करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। उसने कहा x और y की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:5 है। यदि y की वर्तमान आयु और 4 वर्ष के बाद x की आयु के बीच का अंतर 2 है। इस तरह का सवाल जरूर मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो आप बताइएगा, पहले आप बताइए x और y की आयु का अनुपात कितना दिया था, वो कहता है ये 3 है, तो ये कितना है, 5 है। तो हम इसकी आयु थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं 3, देखिए यहाँ z लिख लीजिएगा, और यहाँ क्या लिख लीजिएगा, 5z। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के देखिएगा अब भी अनुपात बनाएंगे, 3:5 ही आएगा। उसने कहा y की वर्तमान आयु और 4 वर्ष बाद x की आयु। तो आप बताइएगा y की कौन सी वर्तमान आयु, y की तो वर्तमान आयु लेनी है, लेकिन x की कितने साल की बाद, 4 साल की बाद आयु जो आएगी। तो 4 साल बाद कितनी आएगी, 3z प्लस के 4, और इनकी आयु का अंतर दे रखा है 2। तो y की कितनी थी, 5। तो आप कह सकते हैं 5z माइनस के कितना जाएगा, 3z प्लस के 4, और का अंतर दे रखा है वो कितना है, 2 दे रखा है। तो जैसे ही इसका अंतर करेंगे, 5z माइनस के 3z और प्लस माइनस के 4 बराबर 2, इसको इधर ले जाइए। तो यहां पर क्या आएगा, 2z बराबर कितने क्या जाएगा, 6 के, और इससे इसको भाग करेंगे तो z का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब z का मान जब 3 आ चुका है तो वर्तमान आयु भी निकाल सकते हैं। 3 से भाग करेंगे तो गुणा करेंगे, 3 पंजे 15। इसका मतलब y की कितनी आ चुकी है, 15, और इसकी कितनी आ चुकी है, 9 वर्ष आ चुकी है। अब आपसे पूछा गया है, देखिएगा अब एक बात बताइएगा, दोनों का अनुपात कितना था, ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो उसने पूछा है x और y की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करिए। तो जैसे योग ज्ञात करेंगे तो 9 और 15 कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 24 वर्ष होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो सगे भाइयों की उम्र के बीच 8 साल का अंतर है। यदि 12 साल पहले बड़े भाई की उम्र और छोटे भाई की उम्र से दुगना थी, तो आप बताइएगा इस समय 2 भाई हैं, पहला भाई और दूसरा भाई, और दोनों की आयु के बीच का अंतर कितने का है, उसने कहा 8 वर्ष का अंतर है। ये किस समय की बात कर रहा है, वर्तमान समय की बात कर रहा है। देखिएगा अब उसने कहा कै साल पहले, 12 साल पहले।
तो 12 साल पहले जाइएगा। कितने साल पहले? 12 वर्ष पहले। तो ये जब भी ये दोनों भाई थे, तो अब एक बात बताइए, दोनों का बीच में अंतर कितने का है? 8 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब एक दूसरे से कितने वर्ष बड़े हैं? 8 वर्ष बड़े। और ये जिंदगी भर 8 वर्ष बड़े ही रहेंगे बीच में। ये उम्र दोनों की एक साथ बढ़ती है, तो हम कहेंगे 12 साल पहले। 12 साल पहले बड़ा वाला भाई छोटे से कितना गुना था? 2 गुना था। ये 1 है तो ये 2, तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? यहाँ पर 1 का है। और जिंदगी भर इनके बीच का अंतर कितना रहेगा? 8 वर्ष का। चाहे 12 साल पहले की बात करें या 20 साल बाद की बात करें, उम्र का अंतर कितने का रहना है? 8 वर्ष का। 1 बराबर 8 रहता है, तो 8 दूनी 16। तो 16 वर्ष का पहला वाला भाई था, और देखिएगा 8 ठीक है ना, 8 वर्ष का दूसरा भाई था। ये कै साल पहले की बात कर रहा है? 12 साल पहले की बात कर रहा है। तो अब बताइए प्रेजेंट टाइम में इसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो बट 12 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना होगा? 28 वर्ष। तो दूसरे की आयु कितनी होगी? तो जैसे इसमें कितना जोड़ेंगे हम? 8 वर्ष, तो कितना हो जाता है? तो 16, देखिए इसमें जोड़ेंगे हम कितना, ये 8 था, तो 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 20 वर्ष हो जाता है। अब बताइए दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? 28 और 20 है। तो आपसे कहता है बड़े भाई की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो साफ साफ नजर आता है 28 वर्ष, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, राम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 1/3 थी। 5 साल पहले इनकी आयु, तो एक बात बताइए, हम देखिएगा वर्तमान आयु निकालते हैं, तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? देखिएगा 5। देखिएगा राम की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है, तो आप बताइए राम है और ये राम का क्या है? पिता है। तो यदि इसकी आयु 3 है तो इसकी 1/3 कितनी होगी? 1 होगी। मगर ये कितने साल पहले की बात करता है? वो कहता है 5 साल पहले। कितने साल पहले? 5 साल पहले। राम, देखिएगा राम की आयु अपने पिता की आयु का 1/5 हिस्सा थी, तो ये राम है और इसका पिता है, मगर पिता की आयु का कितना थी? 1/5 हिस्सा, तो ये 5 होगा, तो ये कितना होगा? 1 होगा। तो अब बताइए आयु का अंतर समान रहेगा हर कंडीशन में। तो यदि मैं आपसे कहूं यहाँ दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4 का है, तो यहाँ कितने का है? 2 का है, और अंतर समान होगा, तो 2 से गुणा कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितने की आएगी? 2, और यहाँ कितना आ जाता है? 6। तो अंतर कितने का हो चुका है? 4 का। जब अंतर समान हो चुका है तो बस कंपेयर करिएगा। पिता की आयु पहले कितनी थी? 5, और अब कितनी हो जाती है? 6। तो मेरे हिसाब से कितना है? ज्यादा है, 1 है। मगर सवाल में कितना ज्यादा है? 5 वर्ष है। तो 1 का मान कितना है? 5 वर्ष है। जब 1 की मान 5 वर्ष आ चुकी है तो वर्तमान आयु पूछी है, तो उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो अब एक बात बताइए, वर्तमान आयु निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, यदि मैं आपसे कहता हूं वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान आयु में ये मत रखना जिसमें अंतर समान है उसके अनुसार रखिएगा। तो आप बताइएगा 1/5 दूनी 10 वर्ष, और यहां कितना आ जाता है? 6 पंजे 30 वर्ष हो जाता है। अब बताइए 10 और 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 12 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना थी। कितने साल पहले? आज है, आज से कितने साल पहले? 12 वर्ष पहले। 12 साल पहले पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना थी। तो पिता है और यह क्या है? पुत्री है। देखिएगा 3 गुना है तो ये 1 है, तो यह कितना है? 3 है। अब बताइएगा 12 साल बाद पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु का 2 गुना हो जाती है, तो कितने साल बाद? 12 साल बाद पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु का कितना गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। तो ये 2 है, तो ये कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो दोनों का अंतर कितना है? यहाँ पर 1 का है, और यहाँ कितने का है? 2 का है। तो यहाँ भी अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। 2 से गुणा यहाँ करिएगा, और जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ अनुपात कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ 2 हो जाता है। और यहाँ पर अनुपात कितना है? 3, अनुपात 1 हो जाता है। तो बताइए कितना अंतर, कितना बढ़ा है? मेरे हिसाब से 1 का है। और सवाल में टाइम कितने का है? 12 साल पहले और 12 साल बाद में। तो 12 और 12 कितना होता है? 24। तो 1 का मान कितना हो चुका है? 24 वर्ष हो चुका है। तो आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करिए। तो हम एक बात बताइए, इस समय आयु निकाले तो 12 दिए, 12 तिया कितना, सॉरी 24 तिया कितना होता है? 72। 72, और यहाँ कितना आएगा? 24 आएगा।
इसका मतलब 12 साल पहले पिता की आयु 72 है, तो पुत्री की आयु कितनी होगी? 24 होगी। तो वर्तमान में आने के लिए कितना जोड़े हम? 12 जोड़े। जैसे हम 12 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 84। और यहाँ कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे 36 हो जाता है। देखिए अर्थ कितने साल पहले की? 12 साल। तो यहाँ 24 में जोड़ेंगे कितना आएगा? 36 हो जाता है। अब यदि हम इसको भाग करते हैं 12 से, तो 12 से जब भाग करेंगे तो अब बताइए 12 तीन कितना होता है? 36 होता है। 12 सत्ते 84 होता है। इसका मतलब पिता और पुत्री का एक अनुपात कितना होगा? 7:3 हो जाता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान पूर्वक देखिएगा। पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो बताइए पति है, पति के साथ पत्नी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 5:4 दिया है। आगे क्या कहा है देखिएगा, उसने कहा 6 साल बाद। कितने साल बाद? 6 वर्ष बाद। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 6:5 हो जाता है। तब एक बात बताइए, मेरे अनुसार देखिए अंतर समान हो गए, दोनों का अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ 1 का है, यहाँ भी कितने का है? 1 का है। बस कंपेयर कीजिएगा, 4 से कितनी हो जाती है? 5। तो 1 का मान कितने के बराबर? 6 वर्ष के। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 6 वर्ष के है। तो आप बताइएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 पंजे 30 वर्ष। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है? 6 चौक 24 वर्ष। तो अब एक बात बताइए, आपसे क्या पूछा है? उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:3 था। तो उन्होंने कितने समय पहले शादी की थी? तो अब बताइए, इससे कितने समय पहले शादी करी थी? मान ली x वर्ष पहले शादी करी थी। तो हम कह सकते हैं, यहां पर देखिएगा इस समय 30 है, वर्तमान आयु 30 है। 30 में से कितना घटाइए? x। और इसका देखिएगा पत्नी की आयु भी कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 24 माइनस x। और इन दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है शादी के समय 4:3 था। तो पति की आयु कितनी होगी? 4। तो पत्नी की आयु कितनी होगी? 3। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा? 90 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? 3x। और बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? 96। और इसकी गुणा से करेंगे तो यहाँ 4x आ जाएगा माइनस के। अब देखिएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो x बराबर कितने का आएगा? 6 के आएगा। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 6 आ चुकी है। तो आपसे क्या पूछा है? उसने कितने समय पहले शादी करी थी? तो कितने समय पहले शादी करी थी? x समय। तो x का मान कितना आ चुका है? 6 वर्ष। और यही आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो 6 वर्ष पहले इनके बीच में क्या हुई थी? शादी हुई थी भैया। तो अब देखिएगा, कोई बच्चा ऑप्शन से करना चाहता तो ऑप्शन से भी कर लेता, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो अब एक बात बताओ, अगला क्वेश्चन कहता है 3 वर्ष पहले रवीश की आयु और कैलाश की आयु के बीच का अंतर कितना है? कै साल पहले? आज से कितने साल पहले? 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले रवीश की आयु, रवीश की आयु और किसकी? कैलाश की आयु, कैलाश की आयु के बीच का अंतर कितना है? 18 वर्ष का अंतर है। आगे कहता है आज से 3 साल बाद, आज से कितने साल बाद? 3 साल बाद रवीश की आयु कैलाश की आयु का 3 गुना होगी। कितने साल बाद? 3 साल बाद। तब एक बात बताइए, कितना गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। तो रवीश की आयु और कितनी? कैलाश की आयु। देखिएगा, कैलाश की आयु से कितना गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। तो ये 1 होगी, तो ये कितना होगा? 3 होगा, नहीं होगा? सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। उसने कहा है आज से 3 साल बाद रवीश की आयु कैलाश की आयु का 3 गुना हो जाएगी। और इनके बीच का अंतर कितना था? 18 वर्ष का अंतर है। 18 वर्ष का अंतर क्या मतलब है? ये एक दूसरे से कितने बड़े हैं? 18 वर्ष बड़ा छोटा है। तो अब बताइए बीच का अंतर कितना है? 18 का। तो जिंदगी भर 18 का अंतर रहा होगा। तो यहां भी 18 का। तो अब बताइए मेरे अनुसार यहां भी अंतर कितने का होना चाहिए इन दोनों के बीच का? 18 का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो अब बताइए, यहाँ अंतर मेरे हिसाब से 2 है। सवाल के हिसाब से कितना अंतर होना चाहिए? 18 का, क्योंकि अंतर कभी चेंज नहीं होता है। तो बताइए 1 बराबर 9 वर्ष। तो हम कह सकते हैं इस समय इसकी आयु कितनी है? तो आप बता सकते हैं यहां पर कितनी हो जाएगी? 27 वर्ष रवीश की आयु। और कैलाश की आयु कितनी हो जाएगी? 9 वर्ष हो जाएगी।
अब बताइएगा 9 वर्ष है, मगर वर्तमान आयु पूछने के लिए इससे पहले कितना जाना पड़ेगा, 3 साल पहले जाना पड़ेगा। तो इसकी आयु कितनी होगी वर्तमान आयु? 24 वर्ष। किसकी है? ये रवीश की है। तो इसकी आयु वर्तमान कितनी होगी? 3 साल पहले जाइए तो 6 वर्ष हो जाएगी। अब एक बात बताइए, ये तो वर्तमान आयु है, तो आपसे क्या पूछा है? रवीश की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तो यही आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है चारवी और वैष्णवी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। और जब देखिएगा चारवी और वैष्णवी है, आयु का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। आगे कहता है देखिएगा युविका और चारवी से 2 साल बड़ी है। युविका जो है चारवी से कितने साल बड़ी है? 2 वर्ष बड़ी है। लेकिन वैष्णवी से 5 साल छोटी है। कौन? युविका। तो युविका जो है किससे बड़ी है? देखिए चारवी से तो बड़ी है, कै साल बड़ी है? 2 साल। लेकिन वैष्णवी से कितना छोटी है? वैष्णवी से कितना छोटी है? 5 साल छोटी है। तो अब एक बात बताइएगा, तो हम कह सकते हैं इसकी आयु कितनी है? देखिएगा इसका मैं आपसे कह सकता हूं, देखिए ये दोनों में कॉमन है या नहीं है? तो हमारे पास इसकी आयु कितनी थी? तो हम कह सकते हैं इसकी 4x आयु मान लीजिएगा, और इसकी आयु कितनी मान लीजिएगा? 5x मान लीजिएगा। तो ये किसकी आयु है? 5x। अब इसकी आयु कितनी है? यहाँ 4x है। इसके अनुसार युविका की आयु निकालिए, इसके अनुसार युविका की आयु निकालिए, दोनों जगह दोनों बराबर ही होंगी। बस काम खत्म करिएगा। इससे इस वाले से ये कितनी बड़ी थी? 2 वर्ष बड़ी है। तो इसका मतलब चारवी की आयु कितनी है? 4x है। तो 4x + 2 4 देखिएगा युविका की आयु होनी चाहिए। इसी प्रकार वैष्णवी की आयु कितनी है? 5x है। तो 5x से ये कितना छोटी है? 5 साल। देखिए 5 वर्ष। तो आप कह सकते हैं 5x - के 5, और दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर, क्योंकि युविका की आयु समान होगी दोनों जगह। तो बताइए इसको हम इधर लाएंगे, x बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 7 आ चुकी है। तो आपसे पूछे वैष्णवी की वर्तमान आयु निकालिए। वैष्णवी क्या निकालिए? वर्तमान आयु निकालिए। तो अब एक बात बताओ, तो ये कितनी हो जाती है? 5×7 35 वर्ष हो जाती है। तो आपसे क्या पूछा था? तो पूछा है वैष्णवी की वर्तमान आयु निकालिए, तो 35 वर्ष, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गौतम की वर्तमान आयु उसके पिता की 15 वर्ष पूर्व की आयु के 20% के बराबर है। तो अब एक बात बताइएगा, तो हम पहले कहते हैं गौतम की वर्तमान आयु उसके पिता की, तो पिता की वर्तमान आयु मान लीजिएगा, पिता की वर्तमान आयु मान लीजिएगा। वर्तमान आयु कितनी माने? तो हम कह सकते हैं ये कितनी हो जाएगी? x वर्ष हो जाती है। कितने वर्ष हो जाती है? x वर्ष हो जाती है। उसने कहा 15 वर्ष पूर्व की आयु के 20% के बराबर है। यदि पिता की 15 साल पहले की आयु निकालें हम, तो हमारे इसके अनुसार कितनी होनी चाहिए 15 साल पहले की आयु? तो हम कह सकते हैं x - के 15 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? पिता की आयु 15 साल पहले की। और आगे कहता है 10 साल पिता की आयु पहले माने तो पिता की 10 साल पहले की आयु कितनी होगी इसके अनुसार, वर्तमान के अनुसार? तो अब बताइए कितना आ जाएगा? x - के 10 वर्ष हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये कितने साल पहले की है? 10 वर्ष पहले की आयु है। अब बताइएगा उसमें कहता है गौतम की जो आयु है अपने पिता की 15 साल पहले की आयु का कितने परसेंट है? 20% है। तो 15 साल पहले की आयु पिता की कितनी है? x - के 15। तो हम गौतम की आयु निकाल सकते हैं। तो गौतम की आयु कितनी होगी? पिता की 15 साल पहले की आयु का कितने परसेंट है? 20% आयु है। तो ये 20% आयु निकालेंगे तो जैसी गौतम की आयु निकल जाएगी। अब गौतम का भाई है गौरव। अब गौरव की आयु जो निकाले वो कैसे निकालेंगे? तो गौरव की आयु निकालने के लिए क्या करना है? 10 साल पहले पिता की आयु निकालिए, और उसका कितने परसेंट है? 60% है। तो अब बताइएगा, तो 10 साल पहले की आयु कितनी है पिता की? x - 10, और उसका कितने परसेंट? 60%। आगे कहा यदि गौतम की वर्तमान आयु और गौरव की वर्तमान आयु का योग कितना है? 31 है। तो दोनों की आयु को जोड़ दीजिएगा। यदि मैं आपसे कहूं, देखिएगा यहां पर देखिए कितना था? x - के 15 का 20% और प्लस x - 10
का 60% बराबर कितने के हैं? 31 के हैं, यही तो कहना चाहता है। अब बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं इसको हटाएंगे नीचे क्या आएगा? 100, और इसको हटाओ नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। 0 से 0 काटिए, 0 से 0, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम लेकर 10 को उधर से गुणा कर दीजिएगा, तो इधर कितनी हो जाएगी? 2 की गुणा इधर करिएगा, तो 2x माइनस के 30 प्लस के 6x माइनस के 60, और ये 10 जब उधर गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा? 310 हो जाता है। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8x माइनस के 90 हो जाती है, और बराबर 310। ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाता है, तो यहां पर वैल्यू कितनी जाती है? 8x बराबर 400 के। अब देखिए 8 से भाग करिएगा, 8 से जब भाग करेंगे 8 पंजे 40 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? तो आपके अनुसार जो आ चुकी है 50 आ चुकी है। जब x का मान 50 आ चुका है तो आपसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो पिता की वर्तमान आयु तो x मानी थी, तो x का मान कितना आ चुका है? 50 वर्ष आ चुका है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा देखिए 2 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था। कितने साल पहले? 2 साल। किससे? आज से। आज का मतलब वर्तमान समय से। कितने साल पहले? 2 वर्ष पहले। उसने कहा पहले आदमी अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था, तो ये देखिए पिता है और ये उसका बेटा है, मगर बेटे से कितना बड़ा था? 6 गुना, तो ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो कितने साल पहले का अनुपात है? 2 साल पहले का अनुपात है। उसने कहा 18 साल में वह अपने बेटे से दुगना, देखिए उसने कहा 18 साल में वह अपने बेटे से दुगना बड़ा हो जाता है, तो 18 साल में, तो यहां मैं 18 साल बाद की बात करता हूं, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों के बीच का अनुपात क्या हो जाता है? 2:1 हो जाता है। तो मैंने कहा अंतर समान होना चाहिए, तो अंतर यहाँ कितने का है? 5 का, और यहाँ कितने का? 1 का। तो यहाँ भी किससे गुणा कर लीजिएगा? 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से देखिए 5 से, तो 5 से गुणा करेंगे 10 हो जाता है, और यहाँ पर कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो अंतर कितना हो गया है आपका अनुसार? यहाँ पर भी 5 का। तो पहले पिता की आयु कितनी थी? 6, और 6 से कितनी जाती? 10। तो हमारे अनुसार कितना बड़ा है? 4। और सवाल में कितना बड़ा है? तो आप कहेंगे 20 बड़ा है, क्योंकि 2 साल पहले और 18 साल बाद। तो देखिए 1 का मान कितना आएगा? 5 आएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5 आ चुकी है। तो अब बताइए 5 छंग 30, अब बताइए 5 का ना 5, इसका मतलब 2 साल पहले पिता की आयु 30 थी और बेटे की आयु 5 थी। तो आपसे पूछा है पिता और बेटे की वर्तमान आयु क्या थी? तो वर्तमान आयु निकालने के लिए 2 साल पिता की आयु बढ़ जाएगी, और 2 साल ही किसकी आयु बढ़ जाएगी? बेटे की आयु बढ़ जाती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 32 और 7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान पूर्वक करेंगे इसको हम। उसने कहा एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग का 1 सही 1/2 गुना थी। पिता की आयु, तो पिता की आयु है और उसके बेटे हैं, 2 पुत्र हैं, तो 2 पुत्र हैं और उनकी आयु का अनुपात देखिए, उनकी वर्तमान आयु का योग दे रखा है। देखिएगा पिता की वर्तमान आयु और उनके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु का योग का कितना गुना है? 1 सही 1/2 गुना है। तो हमने कहा इन दोनों की आयु और इसकी आयु का अनुपात कितना है? तो ये कितना है? 1 सही 1/1.5 गुना है। तो 1.5 गुना क्या लिख सकते हैं? 3/2 गुना। इसका मतलब दोनों पुत्र की आयु कितनी? 2 है, तो इसकी पिता की आयु कितनी होगी? 3 होगी। वो कहता है 6 वर्ष बाद उसकी आयु और दोनों पुत्र की आयु का योग का अनुपात कितना हो जाता है? 6:5 हो जाता है। तो इन दोनों की आयु हम मान लेते हैं, रियल मान लेते हैं पहले। तो रियल का मतलब इसको हम 3x कह दें और इसको हम क्या कह दें? 2x कह दें। अब एक बात बताइएगा, 6 साल बाद, तो 6 साल बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 3x + 6, मगर पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 2x + 12, क्योंकि पहले पुत्र की भी 6 बढ़ेगी, दूसरे पुत्र की भी 6 बढ़ेगी। और 6 साल बाद अनुपात कितना दे रखा है? 6:5। इसका मतलब पिता का अनुपात कितना है? 6, और पुत्रों का अनुपात कितना है? 5, और बीच में क्या कर दीजिएगा? बराबर लगा दीजिएगा। अब एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 15x + 30 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ 12x + 12 छंग 72 हो जाता है। इसको हम इधर लाएंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी।
तो 3 बराबर 42 के, तो x का मान कितना आएगा? 14 आएगा। तो अब बताइए x का मान कितना आ चुका है? 14 आ चुका है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिएगा। तो अब एक बात बताइए, तो आप कहेंगे 14 कितना होता है? 42 होता है। तो इसका मतलब पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। और ये इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक पिता और उसके पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? सॉरी, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:6 है। तो एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 7:6 दिया है। आगे कहता है 6 वर्ष बाद इनका अनुपात 8:7 हो जाता है। तो देखिए अनुपात का अंतर इसमें कितना है? 1 का है, और इसमें भी कितना है? 1 का है। जब अनुपात का अंतर समान है तो आप कंपेयर कर लीजिएगा। पहला ही व्यक्ति कितने का था? 7 का, अब कितने का हो जाता? 8 का। तो मेरे अनुसार कितना समय बढ़ा? 1। और सवाल में कितने साल की बात करता है? 6 साल की बात करता है। तो 1 बराबर कितने के? 6 वर्ष के। तो आप कहेंगे 1 का मान 6, तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाती है? तो आप कहेंगे 42 वर्ष। और महिला की आयु कितनी हो जाती है? तो 36 वर्ष। ये वर्तमान आयु है 42, और ये कितनी है? 36 है। तो आप कह सकते हैं आदमी की 42 है और महिला की 36 वर्ष है। यदि इनके विवाह के समय इनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो विवाह के समय इनका अनुपात कितना था? 4:3। तो हम मान लेते हैं विवाह आज से कितने साल पहले हुआ है? x वर्ष पहले हुआ है। तो 42 में से कितने साल घटा दीजिए? 1 साल। और इसी प्रकार से 36 में से कितने घटा दीजिएगा? 1 साल। तो ये दोनों के विवाह का अनुपात आ जाएगा, समय का अनुपात 4:3 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 6 और यहाँ 12, 126 हो जाता है, माइनस के 3x। इसी प्रकार से यहाँ क्या आएगा? 144 आ जाएगा, और माइनस के 4x आ जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? इधर लाइए, इसको घटाइए। तो अब घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 18 आ जाएगा। कितना आएगा? 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 18 आ जाती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं x क्या था? शादी के कितने समय पहले शादी हुई थी, वो x था। तो हम कह सकते हैं कितने साल पहले शादी हुई है? 18 वर्ष पहले इनकी शादी हुई है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा, देखिए माँ, पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 वर्ष है। तो माँ है, माँ के साथ क्या है? पुत्र है, और पुत्र के साथ क्या है? पुत्री है, और उनकी आयु का योग दे रखा है 70 वर्ष दे रखा है। अब आगे क्या कहा है? ध्यान पूर्वक करेंगे। उसने कहा यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। उसने कहा माता की आयु पुत्र की आयु का कितना गुना है? 3 गुना है। तो माता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो पुत्र है तो माता की आयु कितनी होगी? 3 होगी। इन दोनों में अनुपात दिया है। आगे कहता है, देखिएगा उसकी पुत्री अपने सगे भाई से 5 वर्ष बड़ी है। तो सगे भाई से कितने वर्ष बड़ी है? 5 वर्ष बड़ी है। तो उसकी बहन जो है अपने भाई से कितने वर्ष बड़ी है? 5 वर्ष बड़ी है। तो बस यही सवाल हो जाता है। देखिए भाई की आयु क्या मानो? x वर्ष। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। तो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 5 हो जाती है, नहीं हो जाती है? आगे कहता है, अब तीनों का योग दे रखा है हमारे अनुसार, ये कि तीनों का योग कितना होगा? 5x प्लस 5 बराबर कितने के? 70 के। कितने के? 70 के। तो हम यहाँ कह सकते हैं, देखिएगा तो तीनों को जोड़िएगा, यहाँ 3x x और यहाँ कितना है? x है। तो 5x हो गए, और प्लस 5 बराबर कितने के? 70 के। इसको इधर लेके जाएंगे तो 5x बराबर कितने का आएगा? 65। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। जब x का मान 13 आ चुका है तो हम बताइए किसका मान पूछा है? माता की आयु पूछा है। तो 13 तिया कितना होता है? 39 होता है, क्योंकि 3 गुना था। तो यह कह सकते हैं माता की आयु कितने वर्ष होगी? 39 वर्ष हो जाएगी। और यही आपका आंसर हो जाता है। कितना आ जाता है? 39 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक दादा और उसकी पोती की आयु का अनुपात 9:2 है। कितना है? तो दादा जो है और उसकी पोती की आयु का अनुपात जो है 9:2 है। आप देखिएगा तो हम मान लें 9x सही है, और ये कितना है? 2x है। आगे कहता है, देखिएगा उनकी आयु का योग जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब जो दोनों की आयु का योग जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब मेरे अनुसार जो 11 हो
एक वैल्यू है वह परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये किसी ना किसी का वर्ग होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे छोटी सी बात कहूं, ये वर्ग वर्ग क्या होता है? जब समान नंबर की मल्टीप्लाई समान नंबर से करें तभी तो स्क्वायर होता है। अब बताइए 11 है, यहाँ भी 11 होगा तभी तो क्या होना चाहिए? स्क्वायर बनेगा। जैसे 3 है और 3 का स्क्वायर तभी होगा जब 3 नंबर एक और मल्टीप्लाई करेगा तभी तो स्क्वायर हो सकता है। यदि मैं आपसे कहूं आगे करने की जरूरत ही नहीं होती, तो अब एक बात बताओ, यदि यहाँ क्या लिखा है? 11 लिखा है, 11x लिखा है, और ये परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब एक 11 तो है ही, तो दूसरा 11 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तभी तो 11 11 में क्या होता है? 121 होता है। और 121 किसका स्क्वायर हो जाएगा? किसका? 11 का। और 121 क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा? तो हम कह सकते हैं एक्स का मान क्या हो सकता है? 11 हो सकता है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो 11 दूनी 22 और 11 नम 99। इसका मतलब दादा की आयु कितनी होनी चाहिए? 99। तो पोती की आयु कितनी होनी चाहिए? 22 साल। और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बताइए अगला सवाल कहता है, देखिए निखिल की वर्तमान आयु का योग ज्ञात, निखिल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आगे कहता है आप किसके अनुसार निकाला जा सकता है निखिल की? डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन होता है, एग्जाम में जरूर आता है। 5 वर्ष पहले निखिल की उम्र, उस उम्र के देखिएगा, निखिल की उम्र उस समय उसकी बेटी की उम्र की कितनी गुनी थी? 2 गुनी थी। इसका मतलब आज से, आज से कै साल पहले? 5 वर्ष पहले। तो निखिल की आयु जो थी अपनी बेटी की आयु का दुगना थी। निखिल की आयु अपनी बेटी की आयु का दुगना थी। तो ये 1 है, तो ये कितना है? 2 है। पहले स्टेटमेंट से ये डाटा मिला। अब दूसरे स्टेटमेंट इसके साथ लिया जाए, इसी के साथ लिया जाए, तो अब बताइए, कहता है निखिल की और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 11 अनुपात कितना दिया है? ये 6 दिया है। तो ये वर्तमान आयु का अनुपात है और ये 5 साल पहले की आयु का अनुपात है। तो अब एक बात बताओ, तो यहां अंतर कितना है? 1। और यहां कितने का है? 5 का। तो यहां भी गुणा किससे करेंगे हम? 5 से। तो 5 दूनी 10 होगा और ये 5 एक ना 5 होगा। तो ये कह सकते हैं। अब एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि अनुपात कितना हो जाएगा? 10:5 हो जाएगा। अनुपात की वैल्यू बढ़ी है, अनुपात चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अंतर समान होना चाहिए। जैसे अंतर समान करेंगे तो यहां 10 था और 10 से कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। तो कितना समय का अंतर है हमारे हिसाब से? 1 का। सवाल में कितने का है? 5 का है। इसका मतलब जैसे ही 1 की वैल्यू निकाली गई तो हम कह सकते हैं इससे निखिल की आयु निकाली जा सकती है। निखिल की आयु कितनी आएगी इसके अनुसार? तो आप कहेंगे, देखिएगा 1 का मान कितना है? 5 है। तो 5 नहीं 50। तो ये 50 तो कब थी? 5 साल पहले। अब 11 पंजे 55, इस समय कितनी हो जाती है? 55। तो आप बताइएगा निखिल की आयु किस ऑप्शन से निकाली गई है? पहले दोनों की सहायता से निकाली गई है। आप कोई कहे इन दोनों को लेकर देखें तो निखिल की आयु निकाली जा सकती है। तो अब बताइए वर्तमान आयु कितनी दे रखी निखिल की? 11:6। और इसके साथ दे रखी 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 12:7। तो कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो बताइए अंतर कितना है यहाँ का? 5 का है। और यहां भी अंतर कितने का है? 5 का है। अंतर समान है। तो आप बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं कितना बड़ा है यहाँ का मान, तो आप कह सकते हैं 1 बड़ा है। और सवाल में कितना बड़ा है? 5। जब 1 का मान 5 तो 11 पंजे 55। क्या निखिल की आयु निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती है। तो आपने कहा पहले 2 को लेकर आंसर आ सकता है, दूसरे 2 को लेकर भी आंसर आ सकता है, लेकिन पहला और तीसरा लेकर भी आंसर आ सकता है। पहला और तीसरे से भी आंसर निखिल की आयु निकाली जा सकती है। तो इसका मतलब हम निखिल की आयु निकालना चाहते हैं तो किसी भी 2 कथन को एक साथ ले लीजिए। तो पहले 2 ले लो या बाद के 2 ले लो या पहला और बाद का ले लीजिएगा। तो इसमें कहता है तीनों में से कोई भी 2 ले लीजिएगा, तब आंसर निकाला जा सकता है। ये डाटा सफिशिएंसी पूछी जाती बैंकिंग में सबसे ज्यादा आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक आदमी और उसकी पत्नी की संयुक्त आयु उनके बच्चों की संयुक्त आयु का 6 गुना है। तो एक बात बताइए, आदमी है, आदमी है और आदमी के साथ क्या है? उसकी पत्नी है और उनकी संयुक्त आयु है। संयुक्त आयु मान लेते हैं हम इनकी कितनी है? तो कह सकते हैं कितनी वर्ष है? x वर्ष है। आगे कहता है देखिए उनके बच्चों की संयुक्त आयु का 6 गुना है। तो बच्चों की संयुक्त आयु मान लेते हैं, बच्चों की क्या मान लेते हैं? संयुक्त आयु मान लेते हैं।
यहां कितनी हो जाती है, 22 वर्ष हो जाती है। कितने वर्ष हो जाती है, 22 वर्ष हो जाती है। तो हमने मानी अभी, तो एक आदमी और उसकी पत्नी की संयुक्त आयु उनके बच्चों की संयुक्त आयु का कितना गुना है, 6 गुना है। तो अब बताइए बच्चे कितने, नहीं पता, जितने भी बच्चे हैं उनकी आयु का कितना गुना है, 6 गुना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, दोनों की संयुक्त आयु और अपने बच्चों की आयु का कितना गुना है, 6 गुना। तो दोनों को बराबर करेंगे तो बच्चों में 6 से गुणा कर देंगे। तो आपके अनुसार एक कंडीशन तो ये आ जाती है। आगे का आता है 2 साल पहले इनकी संयुक्त आयु, 2 साल पहले, तो संयुक्त आयु 2 साल पहले क्या होगी बताइएगा हमारे अनुसार, यहां क्या हो जाएगी, x माइनस के 2, तो 2 साल आदमी की कम होगी, 2 साल पत्नी की कम होगी। तो अब एक बात बताइएगा, तो यदि मैं आपसे कहूं 2 और 2 कितना होता है, 4, तो x माइनस के 4 हो जाती है। लेकिन बच्चों की संयुक्त आयु भी 2 साल पहले की बात करें तो हमें बच्चों की संख्या नहीं पता है, तो हम कहेंगे 22 थी और 22 माइनस के 2n, कितने बच्चे हैं, जितने ही बच्चे होंगे उनके अनुसार 2-2 कम हो जाएगी। अब यहां देखिए 2 साल संयुक्त आदमी और पत्नी की आयु निकाल ली और 2 साल पहले बच्चों की संयुक्त आयु निकाल ली। अब वो कहता है देखिएगा 2 साल पहले उनकी संयुक्त आयु अपने बच्चों की संयुक्त आयु से 10 गुना थी। इसका मतलब 10 गुना ये है, तो बराबर करने के लिए 10 से गुणा छोटे में कर देंगे। जैसे यहां करेंगे तो एक इक्वेशन हो जाएगी x माइनस के 4, यहां 10 आ जाएगा और माइनस के 20n आ जाएगा। अब बताइए इसको जब हम सोल्व करेंगे, अभी इतना ही लिखा रहने दीजिएगा। आगे देखिए सवाल के अनुसार कंडीशन दूसरी क्या है, उसने कहा 6 साल बाद इनकी संयुक्त आयु, तो 6 साल बाद जाइए, तो 6 साल बाद आदमी और पत्नी की संयुक्त आयु कितनी मानी थी, x, तो 6 साल आदमी की बढ़ेगी और 6 साल पत्नी की, 6 और 6 12 आ जाएगी। इसी प्रकार से 6 साल बाद बच्चों की संयुक्त आयु निकालेंगे, तो आप कहेंगे 22 प्लस 6, और जितने बच्चे उनके अनुसार बढ़ जाएगी। वो कहता है आयु में 6 साल, देखिए 6 साल बाद संयुक्त आयु पति और पत्नी की बच्चों से कितनी गुना हो जाती है, 3 गुना। तो यहां गुणा किससे कर देंगे, हम 3 से गुणा कर देते हैं। आगे देखिए उसने कहा यदि प्रत्येक बच्चा कम से कम 2 वर्ष का हो, तो इसका मतलब बच्चे की कम से कम 2 वर्ष का कहा है। तो बताओ यहां पर क्या आएगा, x प्लस 12 है और यह 3 प्लस 18n हो जाता है, नहीं हो जाता है। अब एक बात बताइएगा, यदि हमारे पास 2 इक्वेशन हो चुकी है, यहां पर है और एक वैल्यू यहां पर, मगर एक इक्वेशन ये वाली दे रखी है, x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 6y रख सकते हैं। जैसी x की जगह 6y रखेंगे तो x की वैल्यू हट जाती है। जब x की वैल्यू हट जाएगी तो यहां देखिए यहां क्या रखेंगे आप, 6y, तो 6y रखेंगे तो 6y माइनस के 4 बराबर कितना हो जाता है, 10y और माइनस के 20n हो जाता है। अब इसको हम इधर लाएंगे या इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो आप कहेंगे 20n माइनस के 4 और बराबर कितने के हो जाएगा, 4y के, कितने y के, 4y के, क्योंकि जब 6y 10y से घटेगी तो कितना आ जाएगा, 4y, और 4 से हम भाग कर सकते हैं इसे। जैसे हम 4 से इसे भाग करेंगे तो आपके अनुसार वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5n माइनस 1 बराबर y, ये आपके अनुसार वैल्यू आ जाती है। तो देखिएगा ये आपका वैल्यू आ चुकी है। एक इक्वेशन तो ये आ चुकी है, जैसे यहां निकालिए, इसका भी मान यहां रखिएगा x की जगह, तो जैसे यहां रखेंगे 6y प्लस 12 बराबर 3y प्लस 18, तो आप कह सकते हैं इसको इधर लाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3y बराबर, इसको हम उधर ले जाएंगे तो 18 माइनस के 12, अब 3 से भाग कर दीजिएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 छंग 18n और माइनस के 4। तो आप बताइए y की वैल्यू आपने दोनों जगह निकाल ली, यहां पर y की वैल्यू कितनी है, 5n माइनस 1, और यहाँ y की वैल्यू जो है 6n माइनस के 4 दे रखा है। दोनों को बराबर कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 5n माइनस 1 बराबर, आपके अनुसार यहां पर y की वैल्यू कितनी है, 6n माइनस 4। इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ n बराबर कितने का जाएगा, 3 का जाएगा, और यही बच्चों की संख्या आ जाएगी, बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाती है। भारी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक करिएगा, गलती होने के चांस सबसे ज्यादा रहेंगे। x ने 22 से कहा, किसने कहा, x ने 22 से कहा आपके जन्म के समय, देखिए इसका मतलब दोनों की पहले वर्तमान आयु के बारे में सोचते हैं।
तो यहां पर वर्तमान आयु x की और वर्तमान आयु y की। x ने कहा y से आपके जन्म के समय मेरी आयु आपकी वर्तमान आयु का दुगना थी, तो इसका मतलब इसकी वर्तमान आयु मान लीजिएगा ए वर्ष मान लो। कितने वर्ष मान लिया? ए वर्ष माना, कुछ भी मान सकते हैं, ये ए वर्ष है। तो वर्तमान आयु बाई की कितनी है? तो इसके जन्म के समय, जब इसका जन्म हुआ था तो इसकी आयु तो 0 होगी, जो भी होगी इस समय 0 ही होगी। जन्म के समय तो आयु होती नहीं है, जब भी जन्म हुआ है। तो जन्म के समय किसकी आयु, एक्स की आयु 0 थी। और इसके अनुसार किसका कहता है, एक्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एक्स के बारे में। तो एक्स के बारे में क्या कहता है? एक्स ने कहा आपके जन्म के समय मेरी आयु आपकी वर्तमान आयु की दुगनी थी। तो वर्तमान आयु कितनी है इसकी? ए है। तो उस समय इसकी कितनी होगी? 2a होगी, नहीं होगी? बस यही सवाल खत्म हो जाता है। बस इतनी सी बात जो बच्चा लिख लेगा आंसर आ जाएगा। अब यदि मैं आपसे कहूं इस समय ये 2a का है और यहां से यहां तक आने में इसे कितने साल लगे? a वर्ष लगे। तो इसे भी तो a वर्ष लगे होंगे, नहीं लगे होंगे? तो यहां भी a वर्ष। तो इसका मतलब इस समय इसकी वर्तमान आयु कितनी है? 3a है। और इसकी कितनी है? a है। देखिएगा सिंपल सा हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, आगे कहता है x की वर्तमान आयु 42 है। तो मेरे हिसाब से x की वर्तमान आयु 3a बराबर 42 के। तो अब बताइए x की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे हिसाब से? 14। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 42 वर्ष हो चुकी है। कितने वर्ष हो चुकी है? 42। तो इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी? 14 वर्ष। कितने वर्ष? 14 वर्ष। बस अब अपने सवाल के अनुसार करेंगे। उसने कहा 8 साल पहले x की आयु y की आयु का 5 गुना होगी। 8 साल पहले, तो अब देखिए ये ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, इस पहली कंडीशन के अनुसार देखिए वर्तमान आयु दोनों कितनी है? इसकी एक कितनी है? 42 वर्ष। और इसकी कितनी है? 8 वर्ष है। 8 वर्ष है, सॉरी 14 वर्ष है। 8 वर्ष पहले x की आयु, तो 8 वर्ष पहले जाएंगे तो इसके अनुसार 8 वर्ष जब घटाएंगे तो यह कितना आएगा? 34 वर्ष। तो 8 वर्ष इसकी भी घटेगी, तो आप यहां करेंगे तो कितना आएगा? 6 वर्ष। तो वो कहता है इसकी ये कितनी गुना होनी चाहिए? 5 गुना होनी चाहिए। क्या 5 गुना है? क्या आपके अनुसार 5 गुना है? नहीं। तो ये इसका मतलब ये वाला आंसर आपका नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? 14 वर्ष बाद, तो बताइए वर्तमान आयु कितनी थी? एक की 42 थी और एक की 14 थी। तो कितने वर्ष बाद? 14 वर्ष बाद। तो 14 वर्ष बाद इसकी कितनी होगी? 60। और इसकी कितनी होगी? सॉरी 14 वर्ष बाद इसकी 56। और इसकी कितनी होगी? 28। तो कहता है इसकी दुगनी है। तो क्या देख पाएंगे दुगनी है? नहीं है? दुगनी है। ये 28 दूनी 56। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा? तो दूसरा, और केवल दूसरा सही होगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? सविता की आयु मोहन की आयु का 3 गुना है। तो सविता की आयु मोहन की आयु का 3 गुना है। तो देखिए सविता है, सविता की आयु जो है किसका? मोहन की आयु का कितना गुना है? ये 1 है, तो ये कितना है? 3 गुना है। आगे कहा देखिएगा मोहन और सविता की आयु का योग सोहन की आयु का दुगना है। कुछ किसकी बात करता है? मोहन, मोहन की आयु और सविता की आयु का योग, योग सो देंगे। वो कहता है आगे सोहन की आयु का दुगना है। तो सोहन की आयु का क्या है? ये दुगना है। तो अब बताइए सोहन की आयु हम निकाल सकते हैं। इन दोनों की आयु कितनी है? तो हमारे हिसाब से 4 है। तो ये कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, क्योंकि ये दोगुना होगा तभी तो 4 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं हम। तो हमारे पास सविता का भी रेशियो है, मोहन का भी रेशियो है, और हमने किसका भी निकाल लिया है? सोहन का भी रेशियो निकाल लिया है। तो सोहन का रेशियो कितना है? 2 है। इसका कितना है? 1 है। और इसका कितना है? 3 है। तो अब बताइए तीनों का योग कितना हो गया? 3 और 3 6 हो चुका है। अब आगे कहता है तीनों व्यक्ति की आयु का योग कितना है? 150 है। तो मेरे हिसाब से कितना है? 6 बराबर कितने के? 150 के। तो भाग करेंगे तो 1 का मान कितना आ चुका है? 25 आ चुका है। 1 की वैल्यू कितनी के बराबर है? 25 के। तो आपसे किसका पूछा है मान? सोहन की आयु कितनी होगी? तो सोहन की आयु, तो सोहन की आयु कितनी हो जाएगी आप बताइए? 1 का मान 25, 25 दूनी 50। यही तो हो जाती है, नहीं हो जाती है?
तो आप बताइए कितना आंसर आ जाएगा, 50 इसका आंसर आ जाएगा। ये एज का लास्ट क्वेश्चन था। अगले टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है।